नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 12 जुलाई 2020 कुंभ राशि को मिलेगी बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल का मनुष्य के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर काफी परेशान रहता है। यदि आप अपने भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्योतिष विद्या की सहायता ले सकते हैं। ज्योतिष विद्या आने वाले कल के बारे में जानने के लिए सरल मार्ग माना जाता है। दरअसल ग्रह नक्षत्रों की रोजाना चाल में बदलाव होने के कारण व्यक्ति को कभी खुशियां मिलती है तो कभी दुख से गुजरना पड़ता है। जीवन के सभी उतार चढ़ाव के पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार 12 जुलाई 2020 का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से गुजरने वाला है। इस आने वाले दिनों में कुंभ राशि वालों को मिलने वाली है बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। किसी पुराने मित्र से मुलाकात तरोताजा कर देगी। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। घर में कुछ नवीनीकरण की योजना बन रही है तो उसको वास्तु से ही बनाए। आपके लिए कई प्रकार की लाभदायक व खुशी भरी परिस्थितियां बन रही है, इसीलिए आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे तथा पूरी ऊर्जा एकत्रित करके अपने काम पर ध्यान लगाए। आय के भी नए स्रोत बनेंगे। आपको हर परिस्थितियों से आसानी से जूझने की शक्ति प्रदान कर रहा है। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी कार्य प्रणाली पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। परिस्थितिवश कार्यों में आ रही दिक्कतों में कुछ राहत मिलेगी। कोई पॉलिसी आदि मैच्योर होने के कारण धन संबंधी कुछ योजनाएं भी बनने की संभावना है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य ले। आत्मविश्वास बनाए रखना कुंभ राशि वालों का विशेष गुण है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल के बारे में। अगर आपके नए संबंध हाल फिलहाल में ताजे ताजे बने हैं तब आप यह समझे कि आपके प्यार की नई कोपले फूट चुकी है। प्रेमी जीवन अब परवान चढ़ने वाला है, जिसका भरपूर लुत्फ आप उठाने वाले होंगे। एक नई राह पर चलने का दिन आ गया है। रोमांस की दुनिया में आपके लिए आज की सीख यही रहेगी कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार पाना चाहते हैं तो आपको भी वह उसे प्यार देना होगा। यह एक तरफा नहीं हो सकता। आप पहले पहल करें, आपका पार्टनर खुद ही अपनी भावना आपके सामने रख देगा। इससे बहुत सारे लोग आपसे मिलने की चाह रखेंगे। आप ऐसे अजनबी से मिलेंगे जो आपसे काफी दूर रहता है। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट पर व्यस्त रहेंगे। आप उससे किसी दोस्त के माध्यम से मिल सकते हैं या वह आपके इलाके में घूमने भी आ सकता है। कुछ भी हो, आपके लिए खुशी का दिन है। आनंद करें। मन चंचल और मचला हुआ रहेगा क्योंकि प्रेमी से मिलने की आपकी इच्छा मजबूत है। प्रेमी मिलने का प्रयास करेगा लेकिन आने का कोई साधन ना होने के कारण परेशान हो सकता है। प्रेमी जीवन को आप बहुत आगे तक ले जाने का प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। कामकाज के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं और कुछ दिनों से आपके कार्यों में बाधाएं आ रही है तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सरकार से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत होने के लिए आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सही उपयोग करने की जरूरत है। सोच समझकर ही अपने आर्थिक फैसले ले। शादीशुदा जातकों के लिए यह दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में निखार आएगा। वही दूसरी और बच्चों पर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने किसी करीबी को कोई तोहफा देने की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि पैसों को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने बजट अनुसार ही खर्च करें। आप वही तोहफा चुनें जो आपके बजट में है। कामकाज की बात करें तो यदि दफ्तर में आपको कोई परेशानी है तो उच्च अधिकारियों से बात करने का सही उचित समय है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढें।
ताकि आप मन लगाकर काम करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। ध्यान रखें कि आप अच्छी चीजों को अपनाएं ताकि आप खुद को प्रोत्साहित कर सके। आप खुद को खुशनुमा बनाए रखें, इससे आपको शांति मिलेगी। आपके सकारात्मक व्यवहार का असर आपकी सेहत पर ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। आपको डॉक्टर के पास सामान्य चेकअप के लिए जाना चाहिए। हो सकता है आप ठीक महसूस करें, मगर आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। जो भी फैसला आप लेंगे हो सकता है वह आपको आगे भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचाए। अपने खाने की आदतों को सुधारें, क्योंकि यह वह समय है जो आपको अच्छी सेहत की ओर ले जाएगा। यह वह समय है जब आपको अच्छी सेहत और व्यायाम पर ध्यान देना होगा। इस पल को खुशी से जिए और जो भी जिंदगी में मिले उसे स्वीकार करें। आप डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सेहत या वजन से संबंधित सलाह भी लेंगे। ध्यान रहे कि जो भी तरीका आप अपनाएंगे सही तरह से अपनाएं, क्योंकि यह लंबे समय के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। यदि आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं तो ग्राहकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण आपको उचित निर्णय लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे में आपको अपने करीबियों से सलाह लेनी चाहिए या फिर कुछ समय के लिए अपना यह फैसला टाल देना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यदि आज वे आपके काम में कमियां निकालते हैं तो आपको अपनी गलतियां खुले दिल से स्वीकार करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। आपका रहस्यमयी बर्ताव जीवन साथी को परेशान कर सकता है। बेहतर होगा आप उनसे खुलकर बातचीत करें। दूसरों पर अपनी राय थोपने से बचें। आपको उनकी भी सुननी चाहिए। सेहत को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें। दफ्तर में वरिष्ठों से सहयोग मिलने से आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं सावन स्पेशल में कुछ उपायों के बारे में। घर में इन चीजों के आगमन से चमकेगी आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, जो कि शिव को समर्पित होता है। इस समय संसार की बागडोर शिव के हाथ में ही होती है, जिसके चलते यह महीना शिव को अति प्रिय होता है। शिव की भक्ति व्यक्ति के तन, मन और आत्मा को पवित्र कर देती है। वास्तु में भी सावन के महीने का बहुत ही महत्व माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सावन के महीने में घर पर आगमन होने से आपकी किस्मत चमकती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला चीज, तुलसी की करे सेवा। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना तुलसी की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तु में तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाए। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं यदि अपने हाथ से तुलसी लगाए तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता भी बरसों पुरानी से चलती आ रही है। दूसरा उपाय, शिव का अंश रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है जिससे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के असुरों से हुई थी। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपनी वैवाहिक संबंधों में मिठास को भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा उपाय, धतूरे का पौधा लगाए। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसीलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र ही हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। चौथा उपाय, अर्धनारीश्वर स्वरूप यहाँ करें स्थापित।
पूर्व दिशा में भगवान शिव का भी वास माना जाता है, इसीलिए इस दिशा को साफ सुथरा रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है। इस दिशा में आप चाहे तो भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। आपको कहीं भगवान के इस रूप की सफेद संगमर के एक पत्थर से बनी प्रतिमा मिले तो यह सर्वथा शुभ है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति के साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख का वास होता है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि सावन स्पेशल में घर में कौन सी चीजों के आगमन से चमकती है आपकी किस्मत। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।